इंतजामिया की जानिब से गेट बंद कर दिया गया। ये डॉक्टर साहब है, यंग डॉक्टर थे जो कोई अहदेदार है, इनके लिए भी दरवाज़ा बंद कर दिया है, इनको जाने नहीं दिया जा रहा। तो तू मेरी तस्वीर बना तो आप इधर आए हो ना। हम भी तगड़े डॉक्टर को लेकर आएंगे ताकि इनके साथ जोर आजमाई में हम गेट की उस तरफ चले जाए। पैगाम लेकर आए, आप पैगाम देने। ठीक है, हम बैठते हैं सर, हम बैठे हुए हैं। 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया, हम क्यों उधर सुग्रबान हो। हमने भी 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, हम अपने वार्ड सर्विसेज भी ड्रा कर लेंगे, सारे डॉक्टर्स घरों में बैठ जाएंगे, बस फिर ये आके संभाले। ये अच्छा दोबारा भी निकलेंगे ना ये? हाँ, ये ऑप्शन भी है। ये ऑप्शन है कि हो सकता है फिर कल परसों ऐलान करें। जो साहब अब हमारे इससे दी जाए जा रहे आपस में। खुदा की कसम कल वो दिन आएगा, एक चीज बता दूं, आप लोग आज काम कर रहे हो, आप लोग रोड पे पड़े होंगे, आपके ट्रीटमेंट वाला नहीं होगा। ये मैं लिख करके आप लोगों को बता रहा हूं। यार ये करिए, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। किधर गया डॉक्टर? आप हमारे मैं ट्रीटमेंट सुनो मेरी, नहीं करेंगे, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ सर। मैं कहने का मकसद यही है, एक ही वायद इदारा रह के जो यहाँ ड्यूटियों पे भी है, कहाँ पे भी है, मौजूद भी है, सर्विसेज भी दे रहे हैं, उस पे भी आप उस्ताद को रोड पे घसीट रहे हो। अफसोस का मुकाम है, अपने उस्ताद को जिसने नहीं बख्शा, आप अपने मसीहा को नहीं बख्श रहे हो, आ नहीं रहे हो, बात नहीं कर रहे हो एक बंदे की प्रोटेक्शन के लिए। आप पूरे सूबे को नहीं सर, पूरे सूबे को तो आप अंदर हमें सुन नहीं मेहरबानी। सीएम साहब से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि सीएम साहब आप पूरे सूबे के सीएम हो या 4-5। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टी गंगा बहती है कि यहाँ पे जो सेक्रेटरी साहब या एमएस साहब जिसको हम जिम्मेदार समझते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर कोई यहाँ पे आके कत्ल भी कर दे, वो करेंगे कि हमने कातिल को गोली मार दिया, उसको सजाए मौत के कर दिया, उसके बाद सिस्टम ठीक ठाक है। 2016 8 अगस्त का वाकया वो कला का हुआ, जिसमें क्लियर कट ये मेंशन है कि आपका एमएस कौन होना चाहिए, आपकी सिक्योरिटी कैसे होनी चाहिए। आप मीडिया हजरात के दोस्त उसमें शहीद भी हुए थे, इंजर्ड भी हुए थे, लेकिन उसके लिहाज से या उसको देखते हुए कोई भी ये नहीं कह रहा कि जिम्मेदार बंदा कौन है। हमें काफी दफा किया जाता है कि ये हार्ड स्टेट है। बराए मेहरबानी इतना हमें भी पता है कि सूबे के हालात लैंड ऑर्डर के ठीक नहीं है, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल पे अभी भी हम खड़े होते हैं। एक ट्रैफिक पुलिस वाला जब खड़ा हो जाता है, वो गाड़ी रोकता है, गाड़ी रुक जाती है। आज भी हम यहाँ पे अपने लॉ एंड ऑर्डर जो एजेंसीज है, उनकी कहने पर हम वन वे को वन वे इस्तेमाल करते हैं, उस पर दूसरी गाड़ी चलती नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हर स्टेट में आप सांस लेना भी बंद कर दें। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी हम जानते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव होने के नाते आज जो आपके सामने हुआ, दस्त तो गिरबान करने की साजिश कर कौन रहा है। मीडिया हजरात को हम कहते हैं आप सालिस बन जाएं, चीफ एग्जीक्यूटिव अपने नुमाइंदे भेज दें, डॉक्टर अपने नुमाइंदे भेज जाएंगे। आप मीडिया हजरात या आपके तवज्जुह से जो भी यहाँ पे बलूचिस्तान के बासी हैं, भाई नहीं, नवाबों, सरदारों, मलकों, टकरियों से स्तूबा भरा पड़ा है। इतना बंदा नहीं है कि वो दरमियान में आ जाए, बात कर ले कि यार जो इंसाफ है, इंसाफ के तकाजे पूरे हो सके कि किसने गलती की है, किसने नहीं की। खामखा में जानबूझकर बात को पोलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है कि डॉक्टर आए रेड जोन में, उन पे कार्रवाई हो, उन पे एफआईआर हो। जेल तो भरा पड़ा है, जेल तो आपके लोगों से भरा पड़ा हुआ है, 3 NPO से भरा पड़ा हुआ है। 150 लोग वहां पे दाखिल हैं, वहां पे उनको जेल कर दिया गया है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव साहब, आज हम निकले हैं, आज हमने फिर एक लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज, उनका भी अपना ये काम है क्या में रोकना, ऑर्डर उनको हुआ है। लेकिन ये चीफ एग्जीक्यूटिव, अगर आप जमहूरी लोग हैं तो जमहूरियत पे यकीन रखने वाले हैं, आ जाए 2 बंदे बैठ जाए, मीडिया वाले हमारे साथ सालिस बैठ जाए, हम कन्विंस करने की कोशिश करेंगे यार, एक सेक्रेटरी को बचाने के लिए, एक एमएस को बचाने के लिए जब 19 ग्रेड के लोग सस्पेंड होते हैं, या कोई ऐसा लॉ लाया जाए कि जहाँ पे डॉक्टर्स को 6 ग्रेड का कर दिया जाए, फिर हम कहें ठीक है, जब 19 ग्रेड का डॉक्टर सस्पेंड हो सकता है, 20 ग्रेड का सस्पेंड हो सकता है, तो सेक्रेटरी क्यों नहीं हो सकता। एक मिसाल कायम कर दे सूबे में, ताकि आपकी ब्यूरोक्रेसी में जो भी यहाँ पे आए वो हेल्थ को अपना जिम्मेदार समझे। डैम टूट जाता है, ठेकेदार को पकड़ लेते हैं, इंजीनियर को पकड़ लेते हैं, सेक्रेटरी साहब फारिग हो जाते हैं। आगे का क्या लाए आज का जो वाकया हुआ है, इस पर हमें जज्बात और जज्बाती किया जा रहा है, लेकिन हम डॉक्टरों से गुजारिश करेंगे कि हम जज्बात में नहीं आएंगे। हमारी जज्बात जारी बात है, वो उसके जो असर होगा वो आवाम पे पड़ेगा। आवाम को हम कथन बेयार और मददगार इलाज मुआवजे के लिहाज से नहीं छोड़ना चाहते हैं।
हम इसके बाद अपनी कोर कमेटी का इजलास बुलाएंगे। जहाँ तक हमने लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद का कहा था, लेकिन उसमें भी हमें सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की गई। उस ऑप्शन को भी ज़ेर गौर रखा जाएगा। अगर वो ऑप्शन हमारे काबीना या इजलास में रिजेक्ट होता है, हम इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। इस्लामाबाद की तरफ तो लॉन्ग मार्च के लिए छोड़ दें। जब यहाँ पे हमें कोई सुन नहीं रहा, कम अज कम हम वहाँ पे इस्लामाबाद या फेडरल में किसी का दरवाजा तो नॉक कर लें। तो हमारा यही होगा इंशाल्लाह। आज हम बैठ के और होगा वो हाईकोर्ट में इंशाल्लाह हम चैलेंज करेंगे। हमें बार कौंसिल हो जो वकला हज़रात थे, उन्होंने हमें बताया, हम इंशाल्लाह सीपी भी लगाएंगे, ऑडिट की भी लगाएंगे, और इसके खिलाफ सेक्रेटरी के खिलाफ भी सीपी लगाएंगे कि जो जूनियर डॉक्टर्स को आपने यहाँ पे बिठाया उसकी भी बात आप करें कि आपने क्यों बिठाया हुआ है। लेकिन हमने अच्छी ट्रीटमेंट का कहा, ये तो सीएम साहब और गवर्नमेंट ने कहा कि हमने उनको भेज दिया बगैर बताए। अभी ये नई बात आई है कि हमने डिमांड किया। हम तो डिमांड करेंगे, हम तो आवाम के लिए भी डिमांड करते रहे। हम हर उस शख्स के लिए यहाँ पे जो आ रहे हैं, हर गवर्नमेंट में मुतालबा करते रहे कि हर एक को बेहतरीन इलाज मुआवजा मुहैया किया जाए। उन्होंने किया सब कुछ। सिक्योरिटी की बात ये लोग करते हैं, सिक्योरिटी तो 2016 का जब 8 अगस्त का वाकया हुआ उसके बाद तो सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, वो नहीं है। आज आप फिर हमें सिक्योरिटी दे रहे हो, फिर कोई इंसिडेंट होगा फिर आप कहोगे आप क्यों उठे हो। तीसरी बात ये कि हेल्थ मिनिस्टर का आपने क्या कहा कि हेल्थ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि ये हाँ उनका देखें, परसेप्शन तो ये भी है आवाम में कि डॉक्टर कसाई हैं। परसेप्शन तो ये भी है, परसेप्शन तो ये भी है कि मीडिया हमारी बात नहीं पहुंचाती, तो परसेप्शन पे तो हम नहीं जाएंगे। परसेप्शन तो ये भी है कि सीएम साहब कहते हैं कि मैंने नहीं करनी तो नहीं करनी, हालांकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव है। ऐसा तो नहीं है कि वो कह रहे हैं कि मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा, होगा। बैठ जाएंगे, वो सोच लेंगे, इसी तरह तो होगा कि वो एक सुलह की बात करिए, दरमियान में हमारे कुछ बात ब्रेक थ्रू हो जाए। लेकिन हमारी मिनिस्टर और सेक्रेटरी के साथ कोई भी बात नहीं, वो मिनिस्टर साहब सामने आ जाए, बैठ जाए, मीडिया के तो वो सोच ये पे हम बैठे या हमें बुला ले, हम उनके साथ बैठ जाएंगे और उनको कहेंगे क्या हमारे आपके साथ कोई रंजिश है, कोई जाति जायदाद का मसला है,